हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम हेलो अल्कीन्स एंड हेलो अरीन्स चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें मैंने SN1 SN2 के रिएक्शंस के बारे में आपको बताया था। कैसे आप SN1 SN2 को प्रिपेयर कर सकते हो, है ना? आज हम पढ़ने वाले हैं हेलो SN1 और SN2 रिएक्शंस के बाद कि आप हेलो अल्केन्स को कैसे बनाओगे, है ना? लेबोरेटरी में हेलो अल्केन्स को आप कैसे प्रिपेयर करोगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना? द प्रिपरेशंस ऑफ हेलो अल्केन्स हमारा टॉपिक होने वाला है आज का। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारे पास क्या है कि यदि मुझे प्रिपरेशन करना है ना? प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। तो मुझे यदि हेलो अल्केन प्रिपेयर करना है ना, तो सबसे पहला मेथड जो होता है अपना प्रिपेयर करने का, जो सबसे पहला मेथड है वो है जो सबसे पहला मेथड है हेलो अल्केन्स को प्रिपेयर करने का। आपके पास सपोज करो कि कोई भी अल्काइल हैलाइड को आपको बनाना था और अल्काइल हैलाइड को बनाने के लिए जो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ने वाले हैं आप अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड कैसे बनाते हो। समझना मेरी बात ध्यान से। आप क्या करोगे? अल्कोहल से हमें क्या करना है? हमारे पास अल्कोहल है और अल्कोहल से आपको क्या बनाना है? हेलो अल्केन। ठीक है? तो हमारे पास एक अल्कोहल है और आपको उस अल्कोहल से हेलो अल्केन बनाना है। ठीक है दोस्तों? ठीक है। तो यानी कि आप क्या करोगे? अल्कोहल से हेलो अल्केन बनाओगे। कैसे बनाओगे आप? अल्कोहल से हेलो अल्केन्स आपको बनाना है। तो इसके बनाने का सिंपल तरीका होता है। पहला मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले मेथड को देखो जो कि बहुत आसान मेथड है, जिसको कि आप अक्सर पढ़ते होंगे। कि हम अल्कोहल से हेलो अल्केन्स बनाने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों? तो सबसे पहला मेथड है हमारे पास मेथड 1। तो मेथड 1 के अंदर आपको क्या करना है कि मेरे पास कोई भी अल्कोहल गिवन होगा, फॉर एग्जांपल द अल्कोहल इज ROH। तो आप क्या करोगे कि ROH वेयर R इज इक्वल टू अल्काइल ग्रुप, इस ROH के अंदर आपने सपोज करो HCl से रिएक्ट कर दिया। सिंपल सी रिएक्शन है ये। सिंपल सी रिएक्शन कैसे है दोस्तों? सिंपल सी रिएक्शन ये इस वजह से है कि जब आप इस कंपाउंड की मॉलिक्यूलैरिटी देखोगे, आप एक बात बताओ, यहाँ पर OH जो है मेरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो OH पे क्या होगा दोस्तों? नेगेटिव चार्ज होगा। R पे पॉजिटिव चार्ज होगा। सिमिलरली Cl पे नेगेटिव चार्ज होगा बिकॉज़ Cl बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पोलर कंपाउंड के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव 2 पोल्स होंगे, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में मेरे पास ये जो कंपाउंड है, यहाँ पर इसका पॉजिटिव वाला पार्ट इसके नेगेटिव वाले पार्ट से रिएक्ट कर लेगा और सिमिलरली इसका नेगेटिव वाला पार्ट इसके पॉजिटिव वाले पार्ट से रिएक्ट कर लेगा। ठीक है दोस्तों? है ना? अब हम इसके साइन को थोड़ा उल्टा करके दिखाते हैं। ठीक है? यहाँ पर मैंने का साइन दिखाया और यहाँ पर मैंने का साइन दिखाया। कहने का मतलब है कि इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से रिएक्ट कर रहा है और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से। तो कंपाउंड के अंदर जब भी आपको कोई ऐसी रिएक्शन गिवन हो, ठीक है, रिएक्टेंट में आप वो पार्ट ढूंढोगे जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है और वैसे पार्ट ढूंढोगे जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली रिएजेंट में भी आप ज्यादा और कम इलेक्ट्रॉन को ढूंढोगे और रिएक्टेंट के उस पार्ट में से जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन है, रिएजेंट का उस पार्ट को रिएक्ट करोगे जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। दैट मीन्स कि कंपाउंड क्या बनेगा? RCl बनेगा और H2O बनेगा। RCl बनेगा और H2O बनेगा। ठीक है? तो हमने अल्काइल हैलाइड कैसे बनाया? हमने एक अल्कोहल लिया और हमने उस अल्कोहल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला। तो अल्कोहल का जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो अल्क ठीक है? HCl के या फिर HBr, ये जो भी HX गिवन है उसके
निगेटिव वाले पार्ट से और इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव वाले पार्ट से, है ना। तो यहाँ पर आप ROH को HX से रिएक्ट करवा के भी कर सकते हो। ये पहला मेथड है ना। ये तो बेसिक सा है, इसको पढ़ाते भी नहीं है लोग जनरली, बट ये रिएक्शन आपकी पॉसिबल है। मैंने आपको ये एग्जांपल देके समझाना चाहा। तो ये मेथड 1 हो गया, ठीक है। दूसरे मेथड के बारे में बात करते हैं दोस्तों। मेथड 2 के बारे में बात करेंगे अब हम, है ना। मेथड 2, तो सेकंड मेथड क्या होता है दोस्तों, ये हम देखना चाहते हैं। तो मेथड 2 है क्या चीज, इसके बारे में हम जानते हैं। तो मेथड 2 कुछ होता नहीं है, बेसिक सी चीज होती है कि मेरे पास यदि अल्कोहल है और उस अल्कोहल से हम अल्काइल हैलाइड बनाने वाले हैं, तो मेथड 2 के अंदर आप क्या करोगे, उस अल्कोहल में आप या तो PCl3 डालते हो या फिर PCl5 डालते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले PCl3 कंपाउंड, ठीक है। तो आप क्या करते हो कि मेरे पास सपोज करो कोई ROH है। अब इस ROH में हमने क्या करा, PCl3 लगा दिया, ठीक है। तो क्या बनेगा भाई, तो एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ये कैसे होती है, इसको हम समझते हैं पहले, है ना। अच्छे से लिख देता हूं मैं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पर हो क्या चीज रही है कि मेरे पास, ध्यान से देखना, मेरे पास एक ROH था, है ना, और मैंने उसके अंदर PCl3 डाल दिया। अब ROH में जैसे ही आप PCl3 डालोगे तो ये क्या बनाएगा, RCl बनाएगा, ठीक है। अब देखो ये कंपाउंड होती कैसे है, इसको समझो। देखो PCl3 एक्चुअल में होता क्या है कि हम ROH यानी अल्कोहल जो ले रहे हैं इसके 3 मोल लेंगे, यानी कि 3 ROH ले रहे हैं हम, यहाँ पे 3 ROH लेंगे हम, 3 मोल लिया मैंने ROH, है ना, और 1 मोल मैंने क्या लिया, PCl3 लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखते जाओ, आपको चीजें तब समझ में आने लगेंगी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, ये देखो, ये कंपाउंड जो है H3 H H H 3 H है, 3 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये H3PO3 क्या होता है, यहाँ से अलग हो जाता है, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको। H3PO3 आपका अलग हो जाएगा। ध्यान से देखो, हमने क्या करा, 3 मोल ले लिया ROH के, 1 मोल PCl3 का ले लिया। तो हमारे पास यहाँ से H3PO3 आपको दिख रहा है अलग होते हुए, तो यहाँ से क्या अलग हो जाएगा, H3PO3। अब H3PO3 यदि अलग हो गया दोस्तों, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे रिएक्टेंट में कि मेरे पास H3PO3 बच गया। अब H3PO3 यदि अलग हो गया है तो एक बात बताओ, या H3PO3 को आपने अलग कर दिया। अब यदि H3PO3 को आपने अलग कर दिया है तो कंपाउंड के अंदर क्या बच रहे हैं दोस्तों, केवल RCl ही तो बच रहे हैं। कितने मोल RCl, एक RCl, दूसरा RCl और तीसरा RCl, बिकॉज 3-3 Cl प्रेजेंट है और 3-3 R प्रेजेंट है। तो मतलब यहाँ पर कंपाउंड क्या आ जाएगा, थ्राइस ऑफ RCl। क्या आपको ये रिएक्शन समझ में आई? बहुत छोटी सी रिएक्शन होती है। आपके पास एक अल्कोहल गिवन है, उसमें आपने PCl3 के साथ रिएक्शन करवा दी। अब अल्कोहल में जब आप PCl3 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा दोस्तों, ये क्या करता है, 3 मोल हमने ROH ले लिया अल्कोहल का और उसके साथ हमने PCl3 डाल दिया। तो होगा क्या, ये H3PO3 आपका क्या होगा, रिमूव हो जाएगा यहाँ से। यहाँ से क्या रिमूव होगा दोस्तों, H3PO3। अब H3PO3 को आपने रिमूव कर दिया। इस H3PO3 को रिमूव करने के बाद कंपाउंड क्या बच रहा है, एक RCl, दूसरा RCl और तीसरा RCl, थ्राइस ऑफ RCl प्लस H3PO3। कितना आसान है ना, बहुत आसान है। तो यही ये रिएक्शंस होती है। यदि आपको इसका एक एग्जांपल समझना हो तो कुछ ऐसा समझो कि मान लो कि मेरे पास CH3OH है और इसके अंदर मैंने PCl3 डाल दिया, तो होगा क्या, ये जब 3 मोल रिएक्ट करेगा तो 3 मोल तो CH3Cl बनाएगा और 1 मोल क्या बनाएगा, H3PO3 एसिड बनाएगा। ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। समझ में आया दोस्तों? क्या यहाँ तक क्लियर है, आपको सब समझ में आ रहा है मैंने क्या किया, यहाँ पे HCH3OH ले लिया था, उसको PCl3 के साथ रिएक्ट करवा दिया, तो मेरे पास 3 मोल क्या आ गए, CH3Cl आ गए, अल्काइल हैलाइड, है ना, मिथाइल क्लोराइड आ गए और H3PO3 बच गया अपना। क्या ये रिएक्शन आप लोगों को समझ में आ गई, है ना, कैसी रिएक्शन है और कौन सी रिएक्शन है, किस वजह से ये रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों।
इसको समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, तभी आप क्या करोगे, आगे बढ़ पाओगे। तो मेथड 1 के अंदर क्या था, हमने किसके साथ रिएक्ट किया, हमने अल्कोहल को हेलो अल्केन्स बनाया है HCl के साथ रिएक्ट करवा के, या HBr मतलब HX के साथ। मैं क्या कर रहा हूँ, HX के साथ इसमें रिएक्ट कर रहा हूँ। किसके साथ, रिएक्शन विथ HX। पहले मेथड में मैं क्या कर रहा हूँ, रिएक्शन विथ HX, HX के साथ मैं रिएक्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने HX के साथ रिएक्ट करवा दिया, तो मेरा RCl या RX बन गया मेरा। दूसरे मेथड में मैंने क्या करा, PCl3 के साथ रिएक्ट करवा दिया, तो मेरे पास फिर HCl बन गया एंड H3PO3 बन गया। क्या आपको ये दोनों मेथड समझ में आ गई? ठीक है दोस्तों, तीसरे मेथड के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे हम सब किसके बारे में बात कर रहे हैं, अल्कोहल से ही बना रहे हैं। हम तीसरे मेथड के बारे में बात करते हैं, मेथड थर्ड। मेथड थर्ड, हम तीसरे मेथड के बारे में बात करते हैं, मेथड थर्ड। तीसरा मेथड क्या है दोस्तों, ये देखो, तीसरे मेथड में हम क्या करेंगे, अब PCl5 के साथ रिएक्ट करवाएंगे। किसके साथ, PCl5 के साथ। तो हम अब PCl5 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। तो ध्यान से देखो, मान लो कि मेरे पास एक रिएक्टेंट है जो कि है अपना ROH, हम अल्कोहल से ही पढ़ रहे हैं ना, उसको मैंने PCl5 के साथ रिएक्शन करवा दिया। ठीक है, तो PCl5 के साथ जब रिएक्शन करवाओगे तो कंपाउंड में जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा बनता है RCl, तो बनेगा ही बनेगा क्योंकि वो बनाना है, प्लस POCl3 बनेगा मेरा, और प्लस HCl बन जाएगा। बिल्कुल आसान है। ऐसे यदि मैं रिएक्शन लिख दूं ना, तो आपको समझ में बिल्कुल ही नहीं आए, बिकॉज ये सिंपल रिएक्शन आप रटे वाली चीज हो गई कि ROH है वो PCl5 के साथ रिएक्शन करता है तो RCl बनाता है प्लस PCl3 प्लस HCl। बट ये कैसे बनाता है सर, इसका मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ आपको। अब वो शॉर्टकट आप समझ लेना, लाइफ में कभी हेल्प करे तो मेरे को थैंक यू बोल देना। यहाँ पर क्या था दोस्तों, ROH था मेरे पास, इस ROH में मैंने क्या बनाया, PCl। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ PCl3 प्लस Cl, एजम्पशन के लिए मैंने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर आपको यहाँ से POCl3 आपका क्या होगा, अलग हो जाएगा, और मेरे पास कंपाउंड के अंदर क्या बच जाएगा, कंपाउंड के अंदर बच जाएगा मेरा, कंपाउंड के अंदर मेरा बच गया POCl3 अपना अलग हो गया, प्लस अब इस कंपाउंड में क्या बच गया, RCl प्लस HCl, RCl प्लस HCl। समझ में आया दोस्तों, ये तीसरा मेथड है। आप कैसे अल्कोहल से क्या बनाते हो, है ना, अल्कोहल से आप कैसे अल्काइल हैलाइड बनाते हो। ठीक है दोस्तों, अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने का ये दूसरा मेथड है। ठीक है, POCl3 को आपने अलग कर दिया तो RCl और HCl आपका बन जाएगा, RCl और HCl आपका बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तीसरा मेथड था बनाने का। तो आपने PCl5 के साथ देख लिया, आपने PCl3 के साथ देख लिया, और आपने HCl के साथ देख लिया, है ना। ये तीनों मेथड आपको पता होने चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। मतलब मैं अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बना रहा हूँ, तो मैं इसको PCl5 के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ, PCl3 के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ, और मैं इसको किसके साथ रिएक्ट कर रहा हूँ दोस्तों, इसको मैं रिएक्ट कर रहा हूँ HX के साथ, दैट इज HCl के साथ। क्या आपको चीजें समझ में आ गई, किस तरीके से हम रिएक्शंस को प्रोसीड करेंगे, अल्कोहल से आप अल्काइल हैलाइड आप कैसे बनाने वाले। तीसरा मेथड ये था। एक और मेथड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड होता है। ये कौन सा मेथड होता है, ये आपका है फोर्थ मेथड। चार मेथड मैंने आपको बता रखे हैं। ये मेथड ये कहता है कि आपको SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाना पड़ेगा। विथ SOCl2, ये क्या होता है दोस्तों, इसको आप ऐसे समझो कि मान लीजिए कि मेरे पास कोई कंपाउंड है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ROH कंपाउंड है मेरा। अब इस ROH में मैंने SOCl2 मिला दिया, तो जब ROH में SOCl2 मिलाओगे तो ये एक्चुअल में क्या बनाता है दोस्तों, ये बनाएगा आपको RCl प्लस SO2
प्लस HCl। ठीक है, देखो सारा बैलेंस हो गया होगा। ROH में जब आप SOCl2 बनाओगे तो RCl बनेगा, SO2 बनेगा और HCl बनेगा। ये रिएक्शन होती है SOCl2 के साथ। यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर SO2 और HCl जो बनता है वो किस फॉर्म में बनता है दोस्तों? वो बनेगा आपका गैसियस फॉर्म में। किस फॉर्म में बनेगा? गैसियस फॉर्म में। तो मैं इसको ऐसे अच्छे से लिख देता हूँ सुंदर तरीके से, ताकि आपको ध्यान रहे और समझ में आए। क्या बनाएगा? एक RCl बनाएगा, प्लस दूसरा क्या बनाएगा दोस्तों? HCl बनाएगा और प्लस तीसरा क्या बनाएगा दोस्तों? SO2 बनाएगा। तो यहाँ पर RCl प्लस HCl प्लस SO2 बनता है। ठीक है, जानने वाली बात क्या थी यहाँ पर? ये जो RCl बना है और HCl बना है, SO2 बना है, इसमें HCl मेरा क्या है? गैस में है, और मेरा SO2 क्या है दोस्तों? वो भी हमारा क्या है? गैस में ही है। तो मतलब कि इसमें जो बाय प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, बाय प्रोडक्ट का मतलब है कि जो हमें चाहिए दैट इज RCl, वो तो मेरा मेन प्रोडक्ट हो गया। उसके अलावा जो बनेगा ना, उसको हम बाय प्रोडक्ट बोलेंगे। यहाँ पर हमारा बाय प्रोडक्ट क्या है? HCl और SO2 है। तो मेरा HCl और SO2 एक बाय प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहाँ पर जो बाय प्रोडक्ट बन रहा है ना, वो गैसियस इन नेचर होता है ना? यहाँ पर जो बाय प्रोडक्ट बनेगा वो एक गैसियस इन नेचर होगा, और गैसियस इन नेचर होने की वजह से वो रिएक्शन के अंदर क्या होंगे? एस्केप आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? क्वेश्चन, आपके पास क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हेन वी रिएक्ट अल्कोहल विद SOCl2 देन इट इज सेड दैट दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर। तो इसका मतलब क्या है? मैं इसमें एक लाइन आपको लिख देता हूं जो आपको काम आएगी आगे जाके। क्या लिखूं मैं? बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर RCl फ्रॉम ROH। ये ROH से RCl बनाने का बेस्ट मेथड होता है। क्यों होता है? इसके बारे में हम रीजन लिख लेते हैं। बिकॉज, क्यों होता है दोस्तों? बिकॉज बाय प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन इज गैसियस इन नेचर, इज गैसियस इन नेचर, is gaseous in nature because byproduct formed in this reaction is gaseous in nature। जो बाय प्रोडक्ट फॉर्म्ड हुआ है ना, वो गैसियस नेचर का होता है। तो वो रिएक्शन में क्या होता है? एस्केप आउट हो जाता है। हेंस दे एस्केप आउट फ्रॉम द रिएक्शन, दे escape out from the reaction, from the reaction। तो इस बात को आप ऐसे सोचो कि मान लो कि मेरे को ये कंपाउंड बनाना था लैब में, RCl बनाना था, तो मैंने एक ऐसा रिएजेंट चूज करा है जिसमें RCl तो बनेगा ही बनेगा अल्कोहल से, बाकी जो बाय प्रोडक्ट बनेंगे ना, वो गैसियस इन नेचर के होंगे। दैट मीन कि वो क्या होते हैं? रिएक्शन से एस्केप आउट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। दैट इज व्हाई इट इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर द अल्काइल हैलाइड फ्रॉम द, सॉरी, अल्कोहल। ठीक है, अल्काइल हैलाइड फ्रॉम द अल्कोहल। ठीक है दोस्तों, ये चीजें हमने सीखी थी। कोई डाउट है यहाँ तक? क्या आपको सारी चीजें समझ में आ रही है? मैंने आपको कितने रिएक्शन अभी तक बता दिए, है ना? ये आपको इंपॉर्टेंट है। पहला मेथड, दूसरा मेथड, तीसरा मेथड एंड फोर्थ वन। ठीक है, तो मैंने पहला मेथड क्या बताया आपको? HX के साथ रिएक्शन करवाओगे। दूसरा मेथड क्या बताया आपको? है ना? दूसरा मेथड आपके लिए क्या है? ठीक है, तो पहला मेथड क्या बताया आपको? है ना? पहला मेथड है अपने पास HX के साथ रिएक्शन करवाओगे। दूसरा मेथड है आपके पास PCl3 के साथ रिएक्शन करवाओगे। तीसरा PCl5 के साथ, एंड चौथा मेथड है SOCl2 के साथ। ये चार मेथड से आप क्या बना सकते हो? RX यानी RX बना सकते हो, यानी कि RCl बना सकते हो, RBr बना सकते हो, RI बना सकते हो। ठीक है दोस्तों,
ये हमने पढ़ा है, अब ये अल्कोहल से कैसे आप अल्काइल हैलाइड बनाते हो। अब जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तो हम बात करेंगे हम कैसे अल्केन से बना सकते हैं, अल्कीन से बना सकते हैं। ये दोनों रिएक्शंस हमें पढ़ने हैं, इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम बात करेंगे आगे। ठीक है दोस्तों? थैंक यू।